हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेव पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 11th के मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हम करेंगे और आप अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चों, विविध प्रश्नावली, मैथ्स की विविध प्रश्नावली, क्योंकि टेस्ट आपका बहुत नजदीक है बच्चों, और टेस्ट बहुत नजदीक होने के कारण मैं थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस से बूस्टअप करवा दे रहा हूं। मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस को करें, ठीक है, और अच्छे से टेस्ट की प्रिपरेशन करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो सेशन का पहला क्वेश्चन, जो कि विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी विविध प्रश्नावली से लिया गया है, और जो भी क्वेश्चन टफ है मैं फिर से प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके विविध प्रश्नावली से। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है cos 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस में cos 3x माइनस cos x इंटू cos x बराबर आपको क्या करना है बच्चों, जीरो प्रूफ करना है। ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन है cos 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है बच्चों। ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसके एलएचएस। तो मैं सॉल्व करना चालू करता हूं, तो एलएचएस एक बार लिख लेते हैं बच्चों। तो क्या है ये, cos 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस में बच्चों cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। ये अपना एलएचएस, एक बार हम एलएचएस लिख लेते हैं। अब देखो बच्चों, इसको क्या करूंगा मैं, इससे sin x से इसमें दोनों टर्म में, दोनों पद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा sin x इंटू cos 3x, और यहां से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा ये अपना ये साइन cos 3x। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं क्वेश्चन एक बार रिकॉल कर लेता हूं बच्चों, मुझे लग रहा है कि कहीं, हाँ मैं बोल, यहां से तो बच्चों देखिए, यहां पर क्वेश्चन जो है ना, ये जो sin 3x लिखा हुआ है, ये cos 3x जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ये क्या है, sin 3x है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, एक बार थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा सुधार लेते हैं। ये है sin 3x बच्चों। मुझे लगा सॉल्व करते समय, मुझे लगा कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। देखिए यही प्रैक्टिस होती है बच्चों, कि इतनी प्रैक्टिस जबरदस्त हो कि पता चल जाए कि क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ी है। ठीक है ना, इस तरीके से आप सॉल्व करें। ये sin 3x है, sin 3x है। ठीक है बच्चों, अब सब क्वेश्चन क्या है अपना सही है। चलिए देखते हैं, यहां से साइन, यहां से क्या हो जाएगा, sin 3x इंटू sin x। ठीक है बच्चों, यहां से अब करेंगे साइन इस पद में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर प्लस में यहां पर इस cos x से गुना करूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर cos 3x इंटू cos x, और यहां से बच्चों हो जाएगा माइनस इस cos x से इसमें गुना करेंगे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, चलिए ये एलएचएस हमने यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ था क्वेश्चन टाइप करने में। ठीक है बच्चों, तो ये sin 3x है, ठीक है ना, तो इस sin x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो थोड़ा ध्यान से, तो इस टर्म को थोड़ा सा एक साथ करते हैं हम लोग, इस cos 3x और cos x को एक साथ लेते हैं, तो cos 3x इंटू cos x प्लस में इसका भी साइन क्या हो जाएगा, sin 3x इंटू sin x। ठीक है, एक साथ लगा लेंगे हम लोग, और यहां से देखो बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर x। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, तो यहां से बच्चों ये अगर a मानते हैं और इसको हम b मानते हैं, तो हो जाएगा cos a इंटू cos b, और यहां से फिर ये a और ये हो जाएगा b। तो क्या किस फॉर्मूला में आ जाएगा,
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? अगर ध्यान से देखा जाए तो सर ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू साइन बी। जो फॉर्मूला होता है ये कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस क्या हो जाएगा बच्चों यहां से 3x और माइनस में बी का वैल्यू कितना है x। थोड़ा सा इधर से रीअरेंज करते हैं। अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स इधर ले लें हम, इसमें अगर माइनस को कॉमन कर लें बच्चों, इसमें अगर माइनस को कॉमन कर लें तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां से देखिए रीअरेंज कर लिया, इसको पहले कर लिया, इसमें से माइनस को कॉमन कर लिया बच्चों, तो माइनस को कॉमन कर लिया तो ये माइनस बाहर हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए इसको माइनस से गुणा करेंगे तो बात तो सेम ही आएगा, है कि नहीं? सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहां से एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, cos 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a होता है। मैं इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए यहां से माइनस कॉमन लिया कि माइनस बाहर आ जाएगा तो ये अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए अगर इसको हम इरेज कर देते हैं और यहां से देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे 3x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos 2x बन जाएगा बच्चों। और ये यहां से माइनस में, ये माइनस तो ठीक है लेकिन ये फॉर्मूला जो है cos 2a बनेगा। 2 यानी कि x के जगह पर x, a के जगह पर x है तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस में cos 2x। ध्यान से देखिए तो ये बन जाएगा cos 2x माइनस cos 2x। अब ये दोनों कट जाएंगे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? 0 बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर? यही तो हमें प्रूफ करना था, है कि नहीं? यही हमें प्रूफ करना था बच्चों कि इतना बराबर 0 होता है, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसकी अच्छे से समझ हो गई होगी आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास। अगला क्वेश्चन है cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस में बच्चों sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर आपने प्रूफ करना है इक्वल टू होगा 4 cos x प्लस y बटे 2। ये आपको प्रूफ करना है। 4 cos स्क्वायर x प्लस y बटे 2, ये आपको प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, ये अपना LHS दिया हुआ है और ये RHS आपको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, LHS लेके चलते हैं बच्चों। तो LHS बराबर क्या है अपने पास? LHS बराबर है बच्चों cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस में यहां से बच्चों sin x माइनस sin y, इसका भी होल स्क्वायर। यही अपना LHS है कि नहीं? अब ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट सकता है और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट सकता है। तो हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है सर cos स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर y हो जाएगा, अब प्लस में 2 cos x इंटू cos y। इसको हमने इस पूरे टर्म को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। फिर इसी तरीके से इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y। अब माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab साइन x इंटू साइन y। क्लियर? कुछ नहीं किया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया बच्चों, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। ठीक है, एकदम सो सिंपल। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए यहां से इस cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x के साथ जोड़ा लगा लेते हैं और यहां से cos स्क्वायर y को sin स्क्वायर y के साथ लगा लेते हैं और बाकी इसमें से इस टर्म के साथ 2 को कॉमन लेकर के एक साथ लगा लेते हैं। सर फायदा
तो cos स्क्वायर एक्स जोड़ साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स दोनों 1 बन जाएंगे, और यहां से cos स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई दोनों एक साथ रहेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा। यानी कि ये दोनों टर्म बनेंगे यहां से इस तरीके से, cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स एक साथ बनाएंगे बच्चों, और यहां से प्लस cos स्क्वायर वाई अब प्लस में साइन स्क्वायर वाई हम एक साथ लेंगे बच्चों, और यहां से इसके साथ इसमें भी 2 है, इस टर्म में भी 2 है, और इस टर्म में भी, इस पद में भी 2 है, इस पद में भी 2 है, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो क्या बनेगा ये बनेगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस में साइन x इंटू साइन वाई। क्लियर? अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, और इसको तो हम क्या लिख लेंगे बच्चों, 1 इसके बदले और 1 इसके बदले, तो यहां से बन जाएगा दोनों टर्म 1 ये बनेगा और 1 ये बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहां से बच्चों ये बनेगा 2, और इसको देखो ध्यान से, तो ये हो जाता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस तरह के फॉर्मूले तो क्या लिख देते हैं हम इसको अगर हम लिखना चाहें, ये a हो गया और ये b हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सर cos x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखो तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉस यहां से x प्लस वाई जैसा टर्म बनेगा। अब यहां से देखो ये डायमंड फॉर्मूला जैसा दिखने लगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा के रूप में दिखने लगा। मैंने बोला है कि इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों। अगर ये यहां पर थीटा है तो अगर हम इसको इस फॉर्मूला पे तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर, अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 बन जाता है, अगर याद आ रहा है ये बात तो। उसी तरीके से x प्लस वाई यहां थीटा की तरफ वर्क कर रहा है, तो यहां पर बच्चों ये 2 तो है नहीं है, लेकिन इस पूरे टर्म को थीटा अगर हम मान लेते हैं, x प्लस वाई को अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो इसको लिखना चाहे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, और ये x प्लस वाई थीटा है तो थीटा बाई 2, यानी कि x प्लस वाई, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। आप ध्यान से देखें इस बात को, तो मैं इसको मिटा ले रहा हूं यहां से थोड़ा सा देखिएगा, यहीं पर समझना है। ये 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई जो है ये थीटा की तरफ, एक्स प्लस वाई जो थीटा की तरफ वर्क करेगा। जब इसकी फॉर्मूला हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला अगर याद है तो आपको, यहाँ 2 थीटा नहीं है, एक्स प्लस वाई थीटा की तरफ वर्क कर रहा है, तो ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू आधा हो जाता है। इधर अगर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 हो जाता है, इधर 2 थीटा है तो थीटा हो जाता है, यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाता है। ऐसा हमने आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो बच्चों इस पूरे को हम क्या यहाँ इतना लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो ये 2 है और ये 2 क्या हो जाएगा 4, और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और बटे में क्या हो गया 2, और हमें यही प्रूफ करना था, RHS प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, ये हमने क्वेश्चन को बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से हमने क्या किया, आपके सामने रखा, सॉल्व किया। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने तरीके से इसको सॉल्व करिए, फिर खुद से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना। थैंक यू वेरी मच।